गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप अपने क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी को फिर से मैं रिकॉल कर दूं। जो नोटिस है हमारा, आप सभी को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है। तो सभी पेरेंट्स, आपके बच्चे तो छोटे हैं, उनको नहीं आएगा करने, तो आप सभी पेरेंट्स अविनाश सर को अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दें। व्हाट्सएप नंबर सेंड करने का जो तरीका है वो तो पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। अपने बच्चे का नाम, क्लास, तो क्लास 1 है, और उसके बाद उनके पापा का नेम, तो ये 3 चीज़ लिखकर अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये काम आप सबसे पहले कीजिएगा, ताकि एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो क्वेश्चंस आएंगे वो व्हाट्सएप के ज़रिए आएंगे आप सभी बच्चों के। तो प्लीज़ आप सभी अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस तरह के पेजेस लेकर रख लेने हैं। ये बात हम लोग कंटिन्यू आप सभी बच्चों को बता रहे हैं। तो ये पेजेस आपको हर हाल में रख लेने हैं, और इसको बोला जाता है जिस्ता वाला पेज। ठीक है ना, या आप रजिस्टर कॉपी, जो बड़ी वाली कॉपी होती है, उन कॉपी के भी पेजेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा है और इसमें आपको आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी एग्ज़ामिनेशन देंगे, मतलब जिस पेपर के एग्ज़ामिनेशन देंगे, उसके देने से पहले आपको सभी पेजेस में क्या करना है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है, और अपने पापा का नेम लिखना है। पापा का नेम इसलिए लिखना है क्योंकि एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनके पापा के नेम से हम पता कर सकते हैं कि कौन बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ये काम आपको हर हाल में करना है। और रोल नंबर तो नहीं है, क्योंकि आप अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम लोग अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं रजिस्टर में, आप सभी खुद से अपना अटेंडेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि रोल नंबर है ही नहीं। आपको सिर्फ क्लास मेंशन करना है। क्लास 1 है, क्लास 1 लिख दीजिएगा, अपना नेम और अपने पापा का नेम, बस। ये 3 चीज़ आपको सबसे पहले, जिस कॉपी में, जिस पेज में आप अपना आंसर शीट यानी कि आंसर लिखिएगा, उसमें सबसे पहले ये काम करनी है। उसके बाद से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, और आंसर लिखने के लिए आपको लाइनें नहीं छोड़नी है। मतलब लाइन जो छोड़ के लिखना होता है वो आपको नहीं करना है। आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और सभी गार्जियन और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने बच्चों की गाइडिंग करेंगे। स्कूल रहता तो स्कूल में हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फ़िलहाल आप सभी को अपने बच्चों की गाइडिंग करनी है, सिर्फ गाइडिंग करनी है, उनकी हेल्प नहीं करनी है। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और सभी बच्चे अपने पास एग्ज़ामिनेशन के दौरान ये पेजेस रखेंगे, उसके बाद स्केल, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, है ना, और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन पैड, और जो 7वां चीज़ है वो वाटर बॉटल होगा, या आप जग में, मग में पानी रख लीजिएगा, ताकि आपको प्यास लगे तो आप बार बार उठ बैठ ना करें। ठीक है ना, किचन से रूम से किचन ना करें, एक जगह बैठ जाइएगा। और आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और अदर कोई भी सामान नहीं होनी चाहिए, जैसे बुक वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। और सभी के पेरेंट्स और गार्जियन अपने बच्चों की गाइडिंग करेंगे। और एग्ज़ामिनेशन का तो पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, 4 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है। क्लास 1 का 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो 4 तारीख को सुबह 6 से 9, और उसी दिन रात को 7 से 9, सुबह 3 पेपर के एग्ज़ाम होंगे और रात को 2 पेपर्स के एग्ज़ाम होंगे। और आपको शेड्यूल तो लिखा ही दिया गया है, प्रोग्राम बता दिया गया है कि कौन पेपर किस टाइम होगा। तो प्लीज़ आप सभी उन सब बातों पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब काम आप लोगों का है। और जो एग्ज़ामिनेशन के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है, अपने फ्रेंड से इस बात को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम दे सके, उनका भी एग्ज़ाम न छूटे। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दीजिए। आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल आज के ज़माने में सभी के पास है।
तो सभी अपना व्हाट्सअप नंबर भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप ऐप जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो उस पर जाकर अविनाश सर का भी नंबर सेव होगा ही आप सभी के पास। अगर नहीं है तो पहले उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिएगा व्हाट्सअप वाला। उसके बाद व्हाट्सअप खुलने के बाद अविनाश सर के कॉन्टैक्ट में जाकर वहाँ पे अपने बच्चे का नाम, क्लास 1 लिखिएगा और उनके पापा का नेम लिखकर सेंड कर दीजिएगा। और उस नंबर से आपको क्वेश्चंस आएंगे जो एग्ज़ाम होगा। जैसे सुबह 4 तारीख को सुबह में आपको 6 से 7 क्या बोलते हैं इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको उसके यानी कि 1 घंटे के बाद आपको 5 मिनट के टाइम यानी कि 5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लिखना बंद करना है। उसके बाद जो आंसर शीट है जिस पे आप आंसर लिखे हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, क्लियर साफ़ फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक है ना, हिली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उस फ़ोटो को क्लिक करके आपको जिस नंबर पे क्वेश्चन आया है उसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है। और ये काम तो आप छोटे बच्चों का होगा नहीं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं स्टडी में, वो यानी कि क्लियर फ़ोटो लेंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम आप सभी पेरेंट्स का होगा और बाकी काम एक जगह बैठने का, अच्छे से एग्ज़ाम देने का, ये सब काम आप सभी बच्चों का है। और इन बातों को दूसरे तक पहुंचाइए, मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट हैं या स्कूलमेट हैं, उन तक पहुंचाइए। और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का तो पता ही है कि आपको लाइनें नहीं छोड़नी है कॉपी में। जो पेजेस होंगे उसमें लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। और क्वेश्चन जो होगा वो आपकी बुक की एक्टिविटीज़ से नहीं होगा, ये तो पता ही है, वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है ना। तो रीड कीजिए सही से। आप जो टाइम खेलने कूदने में अभी बिता रहे हैं तो खेल कूद अभी बंद कर दीजिए, अभी जितना हो सके उतनी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। ये काम आप सभी की जिम्मेदारी है। तो एग्ज़ामिनेशन आपका नज़दीक आ चुका है, आज आपको 2 तारीख हो ही चुका है, अब आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। और सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। और नोटबुक में मैंने आप सभी बच्चों से सभी बच्चों को बॉडी पार्ट्स नेम लिखवाया है। 1 टाइम तो मैं लिख दी हूँ, उसे आपको नोट करना था, और 2 टाइम्स आपको लिखना था, रिमेंबर करके आपको लिखना था। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी ने ये काम किया होगा। और कुछ बॉडी पार्ट्स नेम बच गए थे तो उसे मैं आज फिर से लिखा देती हूँ, तो ये हमारा बॉडी पार्ट्स नेम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम है ये क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल है, बाहरी बॉडी पार्ट्स हैं। इंटरनल भी होते हैं, अंदरूनी भी बॉडी पार्ट्स हैं, तो उसके बारे में आपको बाद में पढ़ना है। लेकिन अभी एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना था, इसीलिए मैं लिखा दी हूँ। आप लोग जानते होंगे लेकिन उसको यानी कि लिखने का तरीका, उसका स्पेलिंग क्या होता है शायद वो नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं लिखवा दी हूँ, ठीक है। कल मैं लिखवा रही थी, हाँ 4 फिंगर लिखवाई थी मैं, तो उसे आप इंडेक्स फिंगर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इंडेक्स भी लिखवा देती हूँ, उसी को इंडेक्स फिंगर भी बोला जाता है। तो इंडेक्स फिंगर आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्स फिंगर इसे बोला जाता है, मतलब जो थंब से नज़दीक जो फिंगर होता है उसे इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। इसको मिडिल फिंगर बोला जाएगा, इसको रिंग फिंगर बोला जाएगा, और इसको लिटिल फिंगर बोला जाएगा। क्योंकि ये छोटी है इसलिए इसको हम लिटिल फिंगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिंगर्स के बारे में जानना ज़रूरी था। सभी को फिंगर्स ही बोलते हैं लेकिन सबका नेम है। तो आप 4 फिंगर भी लिख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर भी लिख सकते हैं। उसके बाद थंब मैं लिखवाई थी। थंब मीन्स होता है अंगूठा। उसके बाद था पाम, PALM, पाम मीन्स होता है हथेली, इसको बोलते हैं पाम, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद रिस्ट, WRIST, रिस्ट मीन्स होता है कलाई, जिसपे हम घड़ी बांधते हैं, ये रिस्ट हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिस्ट है। रिस्ट में हम बैंगल्स पहनते हैं, ठीक है, घड़ी बांधते हैं, तो ये सब हम रिस्ट पे करते हैं। उसके बाद है
इंडेक्स फिंगर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरा बॉडी पार्ट्स लेग्स, ठीक है ना। लेग्स मीन्स क्या होता है, पैर। लेग्स क्या बोलते हैं, थाई, नी और फुट से ऊपर वाले बीच वाले जो पोर्शन होते हैं उसको लेग बोलते हैं। उसके बाद है थाई, THIGH, थाई। थाई मीन्स क्या होता है, जांग। जो नी के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम थाई बोलते हैं। उसके बाद है एंकल, सॉरी नी लिखवा देती हूँ, KNEE, नी। नी मीन्स क्या होता है, घुटना, ठीक है। उसके बाद है फुट, FOOT, फुट। फुट मीन्स होता है पैर, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं। तो इस तरह से आपको 1 टाइम्स नोट करना है और 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो आप डेट डाल लीजिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, इसी चीज़ को लिख लेना है। तो बॉडी पार्ट्स नेम है और रिमेंबर हेडिंग रहेगा। रिमेंबर, ठीक है। रिमेंबर तो हर हाल में लिखना है क्योंकि इसे याद करना है। बॉडी पार्ट्स नेम मैं लिखा चुकी हूँ। और इस तरह से आपको पाम, रिस्ट, लेग्स, थाई, नी, फुट आप इस तरह से नोट कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो नंबर वाइज लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा। पाम मीन्स हथेली होता है, रिस्ट मीन्स कलाई होता है, लेग मीन्स पैर, थाई मीन्स जांग, नी मीन्स घुटना, फुट मीन्स पैर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और बॉडी पार्ट्स नेम, ठीक है। इसे मैं इरेज करती हूँ। उसके बाद एंकल, ANKLE, एंकल मीन्स होता है टखना, ठीक है ना, जिसपे हम पायल पहनते हैं, ठीक है, तो उसको एंकल बोला जाता है। उसके बाद है 8 नंबर हील, HEEL, हील। हील मीन्स एड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर SHIN, शाइन। शाइन मीन्स पिंडली होता है, पिंडली, पिंडली, पिंडली मतलब जो एंकल से थोड़ा सा जो नीचे जो हमारा जो हड्डी उभड़ा हुआ है उसी को पिंडली बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम शाइन बोलते हैं। उसके बाद है 10 नंबर इंस्टेप, INSTEP। इंस्टेप मीन्स बोला जाता है जो हमारे पैर का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसे हम इंस्टेप बोलते हैं। निचले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, वो फुट है, पूरा फुट है, लेकिन ऊपर फुट का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम इंस्टेप बोलते हैं। तो आप लिख लीजिएगा। 11 नंबर टो, TOE, टो। टो मीन्स पैर के अंगूठे को बोलते हैं और टोज मीन्स पूरी उंगलियां होती है, ठीक है ना। इसमें एस लगा दें तो टोज मीन्स पूरी उंगलियां हो जाएंगी पैर की। पैर की उंगलियों का कोई दूसरी यानी कि अलग अलग नेम नहीं है। हम टोज बोल देंगे तो टोज का मीनिंग हो जाएगा पैर की सारी उंगलियां। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको लिखना भी है, ठीक है ना, 2 टाइम्स आपको लिखना है और उसे रिमेंबर करना है। तो आप लिखते जाइएगा और इससे पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। याद भी हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों को याद होगा। जिन बच्चों को नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम है, मैंने टोटल जो बॉडी पार्ट्स नेम लिखवाए हैं उनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन स्पेलिंग नहीं जान रहे होंगे। तो स्पेलिंग भी मैं लिखवा दी हूँ। ये जानना ज़रूरी था कि हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, और भी पार्ट्स हैं तो वो आपको आगे चलकर पता चलेंगे, ठीक है। आपको फ़िलहाल इतने ही बॉडी पार्ट्स नेम जानने हैं। तो ये क्या था, हमारा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है, बाहरी बॉडी पार्ट्स है ना, बाहरी शरीर के अंग हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे नोट कीजिएगा और फिर से आपको जो लिखना है 2 टाइम्स तो आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है।
तो ये तो बॉडी पार्ट्स नेम हो गए। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ लिख देती हूँ, उसे आप लिखिएगा। और हाँ, एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप दूसरों तक भी पहुँचा दीजिएगा। और ये तो नोट हो गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आप सभी बच्चों को, साइंस में जो एग्जामिनेशन में आने वाला है वो एक्सरसाइज या चैप्टर, ठीक है ना, एक्सरसाइज और चैप्टर एक ही होते, चैप्टर 1, 2, 4, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो आने वाला है आपको क्वेश्चन वगैरह जो भी चीज़ आएगा वो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं 1 to 4 आपको उसी में से आएगा। आपके सिलेबस से बाहर का नहीं होगा, आपके सिलेबस आपके बुक के अंदर का होगा, लेकिन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, आपके चैप्टर से ही है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। जितने भी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है उन सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है ना। तो साइंस में जो चैप्टर आएगा वो 1 to 4 है, माय बॉडी पार्ट्स तक ही आएगा, उसके आगे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा और अच्छे से आपको रीड करना है। चैप्टर जो है अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आप एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्टिविटीज़ पे तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग होगा, मैच द फ्लोइंग हेडिंग होगा, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं होंगे। इसीलिए आपको एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, आपको अपने चैप्टर पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे देती हूँ, आप इसे कीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का तो पता ही है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 4 तारीख को होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये होमवर्क है, CORRECT, करेक्ट द BODY बॉडी पार्ट्स नेम गिवन बिलो, ठीक है। मतलब बिलो मीन्स होता है नीचे, मैं नीचे में बॉडी पार्ट्स नेम दूंगी, उसे आपको करेक्ट करना है, सही करना है। स्पेलिंग उसका गलत होगा, उसको आपको सही करके उसके सामने लिख देना है, ठीक है। तो मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, HIL हील, ठीक है। नंबर 2 नी, NEE नी। आपको सभी के सामने स्पेलिंग को सही करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद है ईयर, IAR, NEECK निक। नंबर 5 EYEBROU आई ब्रो। तो ये जो स्पेलिंग है आपको इसको सही करके आप सबके सामने लिख देना है। तो हेडिंग क्या है, करेक्ट द बॉडी पार्ट्स नेम गिवन बिलो। नीचे जो बॉडी पार्ट्स नेम लिखे हुए हैं उन्हें आपको करेक्ट करना है, सही करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इस चीज़ को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो नोटिस है आप सभी बच्चों को दिया गया है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस बॉडी पार्ट्स नेम को आपको करेक्ट करके सामने लिख देना है, ठीक है ना, करेक्ट करके सामने लिखना है। ये रॉन्ग है, लिखने का तरीका जो है वो मैं लिख दी हूँ, लेकिन आपको उसको सही करना है, सुधारना है। और क्या क्या सुधरेगा आप सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड जो नोटिस था वो हम लोग दे रहे हैं बार बार, उस पर ध्यान दीजिएगा। और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की गाइडिंग कीजिएगा, ना कि हेल्प कीजिएगा,
ठीक है। उनको एग्ज़ाम में बस उनको क्वेश्चन समझाना है, उनके पास बैठना है। और वैसे भी मोबाइल देकर अपने बच्चों को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि मोबाइल दे दिए और आप लोग अपने काम में लग गए, तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मोबाइल अगर दे रहे हैं तो उनके पास बैठिएगा आप, और अगर आपको काम है तो आप दूसरे किसी बड़ों को बोल दीजिए कि वो उनके पास बैठे रहे। मोबाइल देके बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, ये काम आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो हो गया, और अब हम अपना क्लास एंड करते हैं। और क्लास एंड करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप देती हूँ। और अभी जो गुड मैनर टिप है वो फिर से मैं दोहरा रही हूँ, मतलब दिया हुआ है लेकिन फिर भी उसे दोहरा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। हमें अपने हाथ को हमेशा धोना चाहिए, रेगुलरली धोना चाहिए, ठीक है ना, नियमित रूप से धोना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं तो खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, अच्छे से एकदम साफ़ साबुन यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। अगर साबुन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से पानी से धो लेना चाहिए। हम खेलने के बाद जब घर पे आते हैं तब हमें हाथ धोना चाहिए, ठीक है ना। हम टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट से बाहर निकल रहे हैं तब हमें हाथ धोना चाहिए। अगर हम किसी सामान को, किसी थिंग को पकड़ते हैं हाथ से तो हमें तब धोना चाहिए, है ना। तो हमें हमेशा अपने हाथों का ध्यान रखना चाहिए। हाथ ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट से रिलेटेड है, मतलब हम इसी से खाते हैं, हाथों से अपने खाते हैं। अगर हमारे हाथ में गंदगी होगी तो वो खाने के ज़रिए हमारे पेट में जाएगा और बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों पे आप सभी को ध्यान देना है, हम सभी को ध्यान देना है। और अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड भी इन सभी बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस जो अभी फैल रहा है तो हमें उसमें बार बार बोला जा रहा है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अपने हाथों को साफ़ रखें, क्योंकि हाथ से हम अपने फेस को छूते हैं, हम खाना खाते हैं तो हमारा हाथ क्लीन होना चाहिए। क्लीन का मतलब एकदम, जैसे कि साबुन यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से साबुन से, मतलब एक एक पोर को, एक एक कोने को हमें अपने हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। और आज का गुड मैनर टिप क्या है? वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। तो ये गुड मैनर टिप है, आप इसे फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।